नमस्कार मित्रों, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। दशरथ मांझी। रामायण और महाभारत में ऐसे लाखों उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि रामचरितमानस में, रामायण में आया है कि लंका में जाने के लिए राम जी के द्वारा कैसे पुल बनाया गया। आप लोग कहेंगे ये रामायण महाभारत की बात है, कलयुग में ये सब लागू नहीं होता है। तो आइए मैं इस कलयुग का उदाहरण देता हूं। दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के रूप में हम जानते हैं। अब आप कहेंगे इनको माउंटेन मैन क्यों कहा जाता है? ये वही दशरथ मांझी है जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाए। माउंटेन मैन इनको इसलिए कहा जाता है, इन्होंने पर्वतों को काट करके रास्ता बना दिया था। ये वही दशरथ राम मांझी है जो केवल एक हथौड़े और छेनी से 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी तथा 25 फुट ऊंची पहाड़ को काट करके एक सुंदर सड़क का निर्माण कर दिया गया इस दशरथ राम मांझी के द्वारा। तो क्या ऐसे व्यक्ति इस उदाहरण के लिए सफिशिएंट नहीं माने जाएंगे? इस माउंटेन मैन के द्वारा जो पर्वत को काट करके इतने सुंदर सड़क का निर्माण किया गया, उसके पीछे क्या रीजन था? क्या किया दशरथ राम मांझी ने? क्या किया? ठान लिया, मान नहीं लिया, उन्होंने ठान लिया कि हमको काट देना है। क्यों? तो आपकी प्रश्न अब यहां होंगे कि उनकी ऐसी विवशता थी, उनकी पत्नी का, वो लकड़ी काट रहे थे, उनकी पत्नी खाना लेकर आ रही थी, पर्वत से उनका पैर फिसल गया और गिर के मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि रास्ता जो है नहीं था, दूर था, जाते जाते उनका देहांत हो गया, वह मर गई। फिर दशरथ राम मांझी के द्वारा यह संकल्प लिया गया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बताया गया है कि दुनिया में हर चीज का विकल्प है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। वही बात है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जब तक इस माउंटेन मैन के जैसे हम अपने जीवन में हर काम के लिए ठानेंगे नहीं, तब तक हम हारते रहेंगे। क्यों किया? आपके हिसाब से प्रश्न स्वार्थ की जो बात थी, ठीक है, पत्नी मर गई, उसके रिएक्शन में आकर के किया, लेकिन उससे लाभ समाज को क्या हुआ? समाज को लाभ हुआ। समाज को लाभ ये हुआ कि वह प्रेरणादायक व्यक्ति बने। उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि ऐसे ही माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने इस कहावत को चरितार्थ किया कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। पर्सनल की बात करते हैं, मान लेते हैं आपके अनुसार कि उनकी पत्नी के गिरने से ऐसा हुआ, लेकिन उससे समाज को यह बेनिफिट हुआ कि जो वजीरगंज जो ब्लॉक था, उसकी दूरी 55 किलोमीटर थी, और यह पर्वत काट करके जब रास्ता बना दिया गया, 22 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किया। दशरथ मांझी के द्वारा 22 वर्षों तक प्रयास किया गया। 22 वर्षों के और छेनी हथौड़ी के प्रयास से उन्होंने इस 55 किलोमीटर दूरी को 15 किलोमीटर में बदल दिया। इससे समाज को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो हम यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में यदि कुछ करना है तो उसको ठान लीजिए, मानिए मत। ये किताब पर गणित बनाने वाली बात है, x = 5 2 3, ये सब ये तो किताबी बातें हैं, और किताब पढ़ करके हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उधर जाना नहीं चाहते हैं। मनुष्य के अंदर विवेक का होना और शिक्षा का होना, दोनों में बहुत अंतर है। एक विवेकवान व्यक्ति अशिक्षित होते हुए भी अपना सारा काम कर सकता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति के पास यदि विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वह असफल बनकर रह जाएगा। आज की जो शिक्षा है उस पर थोड़े से मैं उधर जाकर के मैं बोलना चाहूंगा कि न पढ़ते तो सौतरा खाते कमाकर, वो खो गए बस ताली में पाकर, न जंगल में भेड़ें चराने के काबिल, न बाजार में बोझ ढोने के काबिल। तो आज की पढ़ाई, आज की जो शिक्षा है, उससे कभी आप दशरथ मांझी नहीं बन सकते। उसके लिए विवेक का होना जरूरी है, और इस सूत्र का होना जरूरी है कि हार हो जाती है
जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो आइए मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ वाणी को विराम दूं। धन्यवाद।